हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। बुक्स में इसको इंटीग्रल भी लिखता है और इसी बात पर हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे। आज यह इंटीग्रेशन टॉपिक का लेक्चर 1 होगा और इसमें हम लोग कुछ बेसिक बात करेंगे, फार्मूला कलेक्शन करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबके साथ हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। कुछ बातें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेक्चर्स शुरू हो रहा है 1 जून 2021 से रेगुलर मॉर्निंग में 7 बजे। रेगुलर मॉर्निंग में 7 बजे आपको ये लेक्चर मिलेगा। जो मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं वो भी पढ़ें, बाहर से कोई बच्चे इस पे आते हैं वो भी पढ़ें, सबके लिए है ये। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी दिन किसी कारणवश 7 बजे मॉर्निंग में वीडियो आपको नहीं मिल पाता है तो उसी दिन शाम में 4 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। किसी कारण जैसे बारिश आ गया, तूफान आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, मुझे भी हो सकती है कभी कुछ प्रॉब्लम, तो इन बातों को देख करके 4 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। लेकिन लेक्चर आपको रेगुलर मिलेगा। हमने टारगेट किया है कि इंटीग्रेशन को 1 जून से लेकर के 30 जून 2021 तक कंप्लीट कर दें। और इसमें हम कराएंगे क्या, तो क्लास 12 के NCERT बुक के हर क्वेश्चन को कराते हुए RS अग्रवाल के बुक के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आप सभी बच्चों को, जो लड़के हों लड़कियां हों, सबको एक बेहतरीन कंसेप्ट देने की कोशिश की जाएगी। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हमको क्या क्या आना चाहिए। देखिए भाई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो मैं मान के चलता हूँ उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने पढ़ाया है भाई आप सभी उसको याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, बना लेना। आपको इंटीग्रेशन में 1% के भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वीडियो पे उनके लिए बात करते हैं। देखिए भाई, आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन एक सही तरीके से बोले तो खूब बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन में आप सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं वो आना चाहिए। दूसरा, आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, जिसको गुना फार्मूला कहते हैं, भाग फार्मूला कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो आपको डिफरेंशिएशन के साथ जैसे जितना ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन को समझेंगे तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ आप इंटीग्रेशन को भी आसानी से कर लेंगे। और अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिया तो 12th उसके बाद कुछ नहीं है। कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद 12th कुछ नहीं है। सभी चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, यही सब चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं और बहुत बेहतरीन हैं। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, कुछ डिटेल लेते हैं और फिर मैं आपको धीरे धीरे कुछ और भी बातें बीच में बताते चलूँगा। आज फार्मूला कलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 7। मैं बोर्ड लेवल को लेकर के टारगेट हूँ अभी, तो थोड़ा सा बोर्ड लेवल की भी बात होगी। चैप्टर 7 अगर बुक्स की बात करें तो NCERT बुक्स में इसका नाम लिखता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स इसको हम लोग इंटीग्रेशन कह सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन हिंदी मीडियम में बच्चे इसको समझेंगे समाकलन। तो अब आती है बात इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, समाकलन। कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे। थोड़ी सी बात हम लोग पहले इंटीग्रल पर ही या इंटीग्रेशन पर ही करते हैं। देखिए, कोई सोचेगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं। इंटीग्रेशन
बस आज बता रहे हैं, धीरे धीरे और लेक्चर देखिएगा और मजा आएगा। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। हिंदी मीडियम में कह सकते हैं समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। हो सकता है आपको ये परिभाषा डिफिनेशन ऑटोमेटिक या आसानी से समझ में नहीं आ रही हो, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप 2-4 लेक्चर करके तो देखो, ये तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1 है, धीरे धीरे करके तो देखो, समझ में आने लगेगा 100%। देखो अब बात आती है कि क्या इंटीग्रेशन का कोई और भी नाम होता है? तो देखो इंटीग्रेशन के एक और नाम होता है, ठीक है ना। हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा समय देने वाले हैं, तो सीधी सी बात है। आज मैं नाम बता दे रहा हूँ, लास्ट के लेक्चर्स में मैं नाम पूछूंगा और शायद आप भूल जाओगे, कहोगे कि ऐसा क्या नाम है। देखो इंटीग्रेशन का एक नाम है, सब कोई नहीं बता पाता या सब जगह नहीं लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन का एक नाम है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव, PREMITIVE। अगर ऊपर ना दिख रहा हो तो मैं इसको एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन का दूसरा भी नाम एक किया है प्रीमिटिव। ये ज़्यादा चलन में नहीं है प्रीमिटिव, इसलिए लोग इसको ज़्यादा नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं। किसी से पूछ दोगे, कोई बहुत बच्चा पढ़ के बैठा हो और नहीं जानता हो तो नहीं बता पाएगा। सामान्यतः तो सब कोई नहीं जानता है। तो इंटीग्रेशन के एक और नाम होता है जिसको होता है प्रीमिटिव। अब हमारे हिसाब से इंटीग्रेशन में इतना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है। एक छोटा सा बात और बता देते हैं बाबू। देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपसे लेबर खोजेगा, और इंटीग्रेशन जो चैप्टर है अगर आप पढ़ रहे हो ना तो समझ लो ये एक लड़ाई है। अभी तक लड़ाई नहीं लड़े हो ना, समझ लो एक तरह से लड़ाई है, या एक तरह से समझ लो ये वर्ल्ड वार 1 है। तो वर्ल्ड वार 1 बीत गया, वर्ल्ड वार 2 भी बीत गया, ये वर्ल्ड वार 3 है तुम्हारे लिए, और तुमको जीतना है। थकना नहीं है, जीतना है। जो खा लो, ठीक है ना, घर पे खूब खाओ, खूब पियो, खूब इसको लड़ो, इससे लड़ाई करो तो जीत जाओगे। नहीं तो ये तुमको वर्ल्ड वार 3 है, ये तुमको पराजित कर देगा, चाहे लड़का पढ़ रहा हो या लड़की पढ़ रही हो। बात समझना। यानी इंटीग्रेशन अगर तुमको समझना है या खूब बढ़िया से पढ़ना है, खूब अच्छा से आगे बढ़ के इस पर फतेह कर देना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के एकदम झंडा गाड़ देना है, तो समझ लो कि इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब सोचोगे सर शुरू में डरवा नहीं रहे हैं, तुमको हौसला अफजाई कर रहा है कि ये फतेह करना है, महाभारत है, एकदम वर्ल्ड वार 3 है, एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो इंटीग्रेशन के जितने लेक्चर बनेंगे, अभी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 30-32 तक हो सकता है, जितने लेक्चर बनेंगे, अगर एक बार में समझ में आ जाए लेक्चर तो एक बार देख लेना, और रिवीजन 2 बार 3 बार करना। अगर एक बार लेक्चर देखने से तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो लेक्चर को 2-2 बार देखना, चाहे लड़का कोई बढ़िया पढ़ने वाला हो या लड़की कोई बढ़िया पढ़ने वाली, या कोई भी हो, भोदा प्लेयर हो, स्मार्ट प्लेयर हो, उससे मतलब नहीं रखता है। थोड़ा सा मेहनत करना, हम तुमको हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना सब कुछ खोजेगा तुमसे। डिफरेंशिएशन तो खोज ही रहा है, बहुत सारी चीज़ खोजेगा। तो चलो मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का कलेक्शन कराता हूँ। ये वीडियो मैं 1 घंटे का बनाऊँगा और उसमें कलेक्शन ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग को क्वेश्चन पे लेकर के हम आएंगे धीरे धीरे। जितना मुझे बच्चे जानते हैं, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, क्लासरूम के बच्चे हों, थोड़ा सा सपोर्ट करना बाबू, मज़ा आएगा। कोई बाहर से बच्चे पढ़ रहे हो उनका भी वेलकम है, आप सबका वेलकम है। बढ़िया से पढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाया जाएगा, जून में इंटीग्रेशन पर झंडा काट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं अब इंटीग्रेशन पर। देखिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट फार्मूला लेकर आते हैं। आप सोचेंगे कि आज सर इतना ज़्यादा फार्मूला लिखा रहे हैं। बाबू जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसके लिए तो कॉपी पर तैयार रखना, पढ़ना खूब मज़े में। लेकिन अब देखो, परेशान मत होना, जैसे मैं कह रहा हूँ
सबसे पहले एक तरफ तुम क्या करना, लिख देना जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये सब समझने की बात है। यहाँ पर तुम लिख दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। मैं देख लूँ सही आ पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। थोड़ा छोटा आ रहा है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव्स। और इधर तुम मान लो ये इस यहाँ से बोर्ड से आ ही जा रहा होगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे तुम लिख दो इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, या इसका एक और नाम ले सकते हो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, इसको लिख सकते हो तुम एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अगर थोड़ा बहुत राइटिंग में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो उसको भी लिख लेना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखो भाई, यहाँ पे बीच में एक ऐसे थोड़ा सा एक लाइनिंग भी खींच दे रहे हैं, तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम समझने की भी कोशिश करना, ठीक है। देखो डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन। आप जानते हो कि अगर कभी एक फार्मूला शुरू हो रहा है, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर फार्मूला शुरू हो रहा है, एक नंबर में अगर आपको लिखा जाए d/dx, देखो ये पढ़ाने का तरीका है, फॉलो करना, मज़ा आएगा। d/dx, और अगर यहाँ पर लिखा जाए x का पावर n + 1 ही ले लो, या देखो मैं थोड़ा सा तुमको इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बेस पर पढ़ाता हूँ। देखो d/dx और केवल x का पावर n है, तो डेरिवेटिव में तुम लोग पढ़े होगे कि सर ये nx n-1 हो जाता है। क्या हो जाता है? nx n-1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी बात को अगर तुम थोड़ा सा एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल में आओगे, यहाँ से समझने की कोशिश करना बच्चा। तो अगर इंटीग्रल की बात करते हो तो इंटीग्रल में जो होता है ना, इंटीग्रल का जैसे कि डेरिवेटिव का साइन d/dx होता है, तो इंटीग्रल का साइन देखो एक हाथी का सूंड होगा, इसे समझने की कोशिश करना। एक हाथी का सूंड होगा, इसे इस तरह का एक हाथी का सूंड होगा। ये एकदम इंट्रोडक्शन 0 लेवल का क्लास है, समझना, ठीक है ना। हाथी का एक सूंड होगा, और इस हाथी के सूंड पर अगर सूंड के साथ अगर तुम x लगा करके और यहाँ dx लगा देते हो सॉरी बाबू माफ करना सब, तो इसमें जैसे कि डेरिवेटिव में घटता है, तो इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, लिखते हैं x के पावर n जोड़ 1/n + 1। हो सकता है शुरुआत में तुमको दिक्कत हो रहा हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा बाबू, लेकिन परेशान मत होना, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक दिन 2 दिन तुम हमारे साथ कोरिलेट करो, 100% समझ में आएगा। कोरिलेट नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सोचोगे कि क्या पढ़ाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, पढ़ने की कोशिश करना। और प्लस इसमें क्या करना, एक लगा देना c। सोच रहे होगे c क्या लगा, तो c को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। देखो चूंकि आज मैं अगर c पर चर्चा करने लगूँ ना, तो वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में c का पूरा कहानी कह दूंगा, पूरा स्टोरी बता दूंगा c का, कि c आया कहाँ से, गया कहाँ से। कांस्टेंट होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जब भी फॉर्मूला देखोगे तो c लिखा जाता है। देखो अब समझाते आगे। ये पहला फार्मूला हो गया। अब इस पर थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। अब मान लो कि तुमको डिफरेंशिएशन में d/dx रहता है और x के पावर 5 रहता है, तो तुम लिखते हो 5x के पावर 5 - 1 5x के पावर 4। अगर इंटीग्रेशन में इसी तरह हाथी का सूंड रहे और यहाँ x के पावर 5 और यहाँ dx रहे, तो लिखना x के पावर 5
+1 नीचे हूँ 5+1 +c। फिर लिखना अच्छा ये क्या है x⁻6/6 +c। ये आपका इंटीग्रेशन x⁻5 dx का आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करना। मान लो आपके पास d/dx है और x⁻10 आता है, तो कहोगे सर ये तो खूब पढ़ के रखे थे। इसका आंसर होता है 10x⁹ याद होगा घटा के। तो कहोगे अच्छा तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन x⁻, अगर यहाँ 10 आ जाए तो क्या लिखोगे dx x⁻10 +1/10 +1 +c। मैं देखो पहला लेक्चर में इसको और लिख देते हैं x⁻11/11 +c। पहला लेक्चर में मैं इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। 1-2 लेक्चर के बाद मैं इस सब का एकदम कहानी को ऐसा बना दूंगा कि तुमको साफ एकदम लॉलीपॉप की तरह लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं तो अगर अभी हम कहानी शुरू करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन खिसिया जाएगा और इस पर तो हमको झंडा गाड़ना है, फतेह करना है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन और समझा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं अब फॉर्मूला पर चलता हूँ। ठीक है, तो आशा करते इतना तो कर लिए होंगे। फार्मूला रहेगा ये मैं मिटाऊंगा और ये भी मैं मिटा दूंगा। अब देखो याद होगा तुमको बाबू, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, एक फार्मूला और समझाता हूँ। जैसे ये 2 नंबर याद होगा बाबू, तुम जब d/dx और यहाँ x लिखते थे तो आंसर आता था 1। तो उसी तरह बच्चा पार्टी अगर आप कभी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन 1 × dx लिख दीजिएगा तो आंसर आएगा उल्टा आंसर आता है, यानी इसका आंसर आएगा x +c। यानी इसको और अच्छे से समझा जाए तो कभी कभी आपको इसी तरह dx दे देगा तो कहिएगा x +c। थोड़ा सा समझिएगा ये उल्टा होता है। देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उल्टा चलता है। उल्टा जो इधर लिखेंगे ना उसका उल्टा इधर लिखेंगे। एक और समझो, मान लो तुमको 3 नंबर में d/dx और log x है तो कहोगे सर इसका आंसर आता है 1/x। हम कहेंगे बहुत सुंदर। अब यही कहानी अगर तुमको बाबू 3 नंबर फार्मूला में इंटीग्रेशन 1/x आ जाए और dx तो तुम क्या कहोगे, कहोगे ये वाला है इसको उलट दो तो लिखोगे log mod x +c। अब देखो कहोगे सर यहाँ mod x लगा दिए ऐसा क्यों। देखो कोई लफड़ा मत लो, बस ये इंटरमीडिएट जो 11th 12th का चैप्टर है उसी में mod लगा के पढ़वाता है और इसका भी मैं क्लियरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। यहाँ पे करूँगा ना तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, बात समझना। यहाँ पे करूँगा, अभी तो तुमको धीरे धीरे इम्प्रूव कराना है इसलिए बच्चों समझो। तो इसलिए mod x +c लिख लो। अब देखो एक और समझाते हैं। कभी कभी तुम एक और समझोगे कि d/dx और √x इसका भी डिफरेंशिएशन हम 1/2 √x लिखवाए हैं ना, 1/2 √x लिखवाए हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन इसी टाइप में अगर ऐसा कभी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x और dx तो इसका आंसर लिखना 2√x +c। हम हो सकता है कहीं कहीं पे तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सर मज़ा उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो परेशान मत होना, थोड़ा 2-2 बार वीडियो को देखना समझना। शुरुआत का लेक्चर है, नया चैप्टर है, थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इतना कर लो, उसके बाद मैं साइन कॉस में लेके चलता हूँ, आप लोग को धीरे धीरे और पढ़ाता हूँ। थोड़ा कर लो इतना पहले। 4 तक फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी 20 मिनट तक वीडियो बन रहा है, इसको 50 मिनट का वीडियो बनाएंगे हम, नोट करो। अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आए ना तो उसको अवॉइड करना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ एक बंद कमरे में ही, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर का आवाज़ आ सकता है तो दिक्कत होता है।
देखो मैं अपने लेवल पर पढ़ाता हूँ, ये तो सीधी सी बात है कि सब कोई किताब के आधार पर ही पढ़ाता है, मैं भी किताब के आधार पर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा किताब को मतलब फॉलो करता हूँ, हूबहू नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अपना भी कम बातें रखता हूँ, मटेरियल रखता हूँ। चलो मानते हैं कि तुम यहाँ तक कर लियोगे, एक्स वाला फार्मूला हो गया होगा। अब देखो इसको मैं 5 नंबर फार्मूला पर लेकर चलता हूँ। 5 नंबर फार्मूला पर मैं लिखता हूँ d/dx और यहाँ पर लिखता हूँ sin x। कहोगे सर डिफरेंशिएशन वाला लिखवा रहे हैं का, ही तो सब याद है बाबू, तुमको कोरिलेट करा रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जब लिखवा रहे हैं। तो कहोगे sin x का होता है सर डिफरेंशिएशन cos x, हम कहेंगे बहुत सुंदर। तो बाबू इधर आ जा, अगर तुमको क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 5 है, इंटीग्रेशन cos x और dx आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो कहना इसका आंसर sin x हो जाएगा, सीधा sin x प्लस c। ये कांस्टेंट है, इसकी भी कहानी 2-3 गो की कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, एगो कांस्टेंट की, एगो लॉग का मॉडुलस में x क्यों आता है आंसर, 2-3 कहानी करके तो अब मैं लेक्चर आगे करने लगूँगा, फिर समझो। अब बात करते हैं, तो अब ये साइन हो गया। अब मान लो यहाँ पर 6 नंबर में हम लिखते हैं d/dx और यहाँ लिखते हैं cos x, तो इसका आंसर आता है -sin x। लेकिन अगर हम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6 पर अगर हम लिखे sin x, यानी यहाँ पर माइनस हम नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर आएगा -cos x प्लस c। बाबू यहाँ बहुत ध्यान रखने की बात है, थोड़ा मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा अभी। देखो डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस आता है, प्लस में आंसर आता है, और इंटीग्रेशन में कॉस का साइन आता है, प्लस में आता है। थोड़ा अपने आप को मॉडिफाइड रखना, एकदम अपडेट रखना। डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन का एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है। इस पर बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो फार्मूला नंबर 7, d/dx आप लिखोगे tan x, कहोगे सर इसका होता है sec² x, हम कहेंगे ठीक है। अगर 7 में जाओगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन sec² x dx, तो कहोगे tan x प्लस c। बस बाबू उल्टा सोचना है, इसको इसमें डालेंगे ना तो इधर वाला आंसर आ जाएगा। 7 हो गया। 8 समझो, अगर d/dx है और यहाँ पर तुमको sec x है, अब sec x लिख दिए कोई बात नहीं, तो इसका आंसर आता है sec x इंटू tan x। याद है ना डिफरेंशिएशन में। तो बाबू 8 नंबर में अगर इंटीग्रेशन हो और sec x इंटू tan x हो और dx हो, तो आंसर आएगा sec x प्लस c। बस उल्टा सोचो, इसको यहाँ रखोगे ये आंसर आ जाएगा। एक और समझो 9 नंबर, अगर d/dx है और cot x है, तो इसका आंसर आता है -cosec² x। कहोगे फॉर्मूले तो रटवा रहे हैं या याद करा रहे हैं, बाबू शुरुआत यहीं से होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। 9 नंबर यहाँ देखो, इंटीग्रेशन अगर तुम cosec² x यहाँ लिखते हो और dx लिखते हो, तो आंसर आएगा -cot x प्लस c। ये इधर से इधर, ये माइनस हुआ, यहाँ न रख के यहाँ आ गया। नोट करो, एक और दिखा देते हैं, 10 लिख लो। मान लो 10 नंबर में तुम लिखते हो d/dx cosec x, आंसर आएगा इसका -cosec x इंटू cot x। तो 10 नंबर में यहाँ होगा, अगर इंटीग्रेशन है, अगर cosec x है और cot x है, dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होगा -cosec x प्लस c होगा। तो साइन cos tan sec cot cosec, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलेंगे इन्वर्स पे, धीरे धीरे समझा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस क्लास को 2 बार रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, 30 दिन में इंटीग्रेशन ख़त्म।
आपको लग रहा हो 30 दिन ज़्यादा होता है, हम जानते हैं, लेकिन महीना दिन लगता है इंटीग्रेशन पढ़ने में। आप किसी से सीनियर से पूछ लीजिएगा या किसी और टीचर से भी पूछ के देख सकते हैं, समय लगेगा। हम एकदम फ्रेश पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी ये एक लेक्चर सीरीज है, तो थोड़ा लेक्चर सीरीज में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है, ऑफलाइन क्लास में कम टाइम लगता है। चलिए 10 फार्मूला आप कर लिए होंगे, आशा करते हैं कुछ और फार्मूले की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 10 हो गया है, 11 से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 11 नंबर में ऐसे ही खूब अच्छे से कॉपी में बनाइएगा, d/dx और साइन इनवर्स x है, तो लिखिएगा 1/√(1 - x²) लिखते हैं ना जी, ये हो गया। तो यही अगर तरीका से अगर इधर इंटीग्रेशन में भी इसी टाइप का कुछ आ जाए 11 नंबर फार्मूला पर कि इंटीग्रेशन 1/√(1 - x² और dx, तो इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स x + c। बस उल्टा होता है, उल्टा खोपड़ी। फिर 12 नंबर जब जाइएगा तो आएगा d/dx cos इनवर्स x, पढ़े हैं। इसका आंसर आता है -1/√(1 - x²। तो वैसे ही यहाँ 12 नंबर पर इस बार माइनस लगाएंगे हम, -1/√(1 - अगर x² और यहाँ dx लिख देते हैं आप, तो इसका आंसर आता है cos इनवर्स x + c। ये इनवर्स का है, प्लीज समझने की कोशिश करना बच्चों। 12 भी हो गया। अब देखो 13 पर आते हैं। d/dx, मान लो यहाँ पर tan इनवर्स x आ रहा है, तो क्या लिखोगे 1/1 + x²। तो 13 नंबर यहाँ भी लिख देना, लिखना इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x + c। आज केवल फार्मूला का कलेक्शन कराया जा रहा है, 1-2 बेसिक क्वेश्चन जरूर कराएंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। 14 नंबर पर चलते हैं। d/dx cot इनवर्स x, तो यहाँ लिखिएगा -1/1 + x², और यहाँ जब 14 नंबर पर आइएगा लिखिएगा -1/1 + x² dx, तो आ जाएगा cot इनवर्स x। देखिए इंटीग्रेशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के इंटीग्रेशन हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बनाइए, सही जा रहा है वीडियो, एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन। कम से कम 50 मिनट का तो लेक्चर ज़रूर बनेगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 28-29 मिनट हो रहा है, तो अभी तक 14 नंबर फार्मूला हो गया। चलिए 15 समझाते हैं। 15 नंबर पर जब आप जाइएगा तो लिखिएगा d/dx, और कौन सा लिखिएगा, मान लीजिए कोसेक वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, या सेक ले लेते हैं, तो ले लीजिए सेक इनवर्स x, तो इसका आंसर आता है 1/(x√(x² - 1 डिफ्रेंशिएशन में। तो इसी को अगर 15 नंबर में इंटीग्रेशन में ले लें 1/(x√(x² - 1 × dx, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स x + c। ये बस मोटा मोटी तौर पर फार्मूला बताया जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारा फार्मूला इंटीग्रेशन में है। इंटीग्रेशन को हल्के में मत लीजिएगा, ये एकदम थर्ड वर्ल्ड वार है जो हमको आपको सबको मिलकर लड़ना है और इंटीग्रेशन पर फतेह कर जाना है, झंडा गाड़ देना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर पर बात करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक हमने उठाया है, यह है कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कम्युनिकेट जरूर करेंगे हमसे। -1/(x√(x² - 1, तो इसका 16 नंबर पर यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/(x√(x² - 1,
और यहाँ पर अगर dx है तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इन्वर्स x प्लस सी। तो साइन में हो गया, एक इन्वर्स वाला भी हो गया, एक सिंपल वाला भी हो गया। कुछ और फार्मूला है उसको भी समझाते हैं भाई, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, 16 है, 2-3 फार्मूला और कराते हैं या 20 तक करा देते हैं और मज़ा आएगा। 20 को करा देते हैं और उसके बाद भी फिर आगे कराते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे आप लोग को। मज़ा तो ज़रूर आएगा, बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा। समझने की कोशिश करना, बहुत सारा बातें हैं। देखो मैं जैसे तुम लोग को बताता हूँ, देखो कभी कभी क्या होगा ना कि लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें तुमको भी टाइम लगता है, हमको भी टाइम लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा तो फटाफट निकलता है, तो थोड़ा सा समय सबको देना पड़ेगा, मैं या आप या सब कोई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो तुमको डेरिवेटिव है 16 के बाद 17 नंबर, d/dx और e के पावर x, तो कहोगे सर इसका तो e के पावर x से आता है। हाँ जी, अभी यहाँ पर अगर 17 नंबर लिखोगे इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो ये भी हो जाएगा e के पावर x प्लस सी, बात खत्म। एक और देखो 18, डिफ्रेंसिएशन कभी कभी तुम लोग पढ़े होगे a के पावर x, तो a के पावर x इंटू लॉग a। अगर वही इंटीग्रेशन में चला जाए 18 नंबर इंटीग्रेशन a के पावर x, इस पर और भी फंडा खोलेंगे अगले लेक्चर में, तो लिखना a के पावर x तो ठीक है, बट्टा लॉग a लिख देना प्लस सी, ये बट्टा हो जाता है। ठीक है, चलो अब 2 फार्मूला और करा देते हैं। मैं बोला हूँ 20 को फार्मूला करा दूंगा। अब डिफरेंशिएशन में इस टाइप से और फार्मूला तो आपको नहीं कराए थे, अब इंटीग्रेशन में करा देते हैं कुछ और फार्मूला। देखो 2 फार्मूला इंटीग्रेशन का और करा देते हैं, आपको समझने की कोशिश करना। देखो एक कभी कभी तुम लोग को आएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन tan x dx, देखोगे भी इंटीग्रेशन में बहुत सारा फार्मूला जो ना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan x dx का तुम लिखना log mod sec x प्लस से, या इसी का लिखना माइनस log mod cos x प्लस से। ये VBI फार्मूला है, पहली बात बता देते हैं, हमेशा कॉमन यूज होगा ना, तो इंटीग्रेशन tan x dx का इतना फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, मज़ा आएगा। एक और 20 नंबर कर देते हैं फार्मूला। देखो इंटीग्रेशन, देखो अगर cot x और dx आ जाता है तो लिखना log mod sin x प्लस सी, ये ज़्यादा यूज होता है, या माइनस log mod cosec x प्लस सी। 20 फार्मूला हमने कराया, बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ बात बताया, थोड़ा सा समझने की कोशिश हमने की, और अभी तक हाफ आवर का वीडियो बन चुका है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि ये वीडियो और स्मूथ हो जाए। नोट कर लो, 1 मिनट में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। देखो भाई, अब हम बुक पे आते हैं। फार्मूला लगभग करा दिए, ये मान के चलना लगभग फार्मूला कराए, पूरा नहीं कराए हैं, ठीक है ना। फार्मूला बहुत मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बुक पे आते हैं हम। अभी फ़िलहाल तुम लोग को इंटीग्रेशन के लिए NCERT बुक का नाम ले रहा हूँ, और NCERT बुक में क्या क्या है पढ़ना, उसको थोड़ा सा मैं समझा करके फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है। देखो
बुक के आधार पर देखा जाए तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ये 2 पार्ट में बटेगा। तुमको 2 पार्ट में तुमको बटेगा, ठीक है ना बाबू। पहला पार्ट होगा तुमको इनडेफिनिट इंटीग्रल, और एक पार्ट होगा, ये आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा देख लूँ, मुझे डाउट हो जाता है, कॉर्नर में जाता है तो आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको सही कर दो, थोड़ा सा रुक जाना सर, बुरा मत मानना बाबू। अब ठीक रहेगा यहाँ से। इनडेफिनिट इंटीग्रल समझने की कोशिश करना, आज क्वेश्चन होगा लेकिन कम होगा। और एक है तुमको बुआ डेफिनिट इंटीग्रल, देखो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कितने एक्सरसाइज है इस पर हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी में तुमको एक्सरसाइज है 7.1 टू 7.11। अगर कहा जाए तो 7.1 से 7.1 यानी 1 से 11 वो एक्सरसाइज है, 11 एक्सरसाइज है। अगर हम ऐसा सोच के चले कि एक एक्सरसाइज में 2 दिन लगेगा तो भी 11 दूना 22 दिन, 22 लेक्चर तो यही हो गया। लेकिन ऐसा भी होगा कि कोई कोई एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें 2 दिन से 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। तो इस तरह से तुम अगर इसको काउंट करो, समझने की कोशिश करो तो क्लियर है कि यह समय लगेगा, इसमें 30 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, कम नहीं लगेगा। अब सुनो, इसमें डिफिनिट इंडिफिनिट का क्या टॉपिक है, देखो है क्या कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें जो है ना एक्सरसाइज 7.1 टू 7.7 है। ये इतना एक्सरसाइज जो है ना इंडिफिनिट इंटीग्रल का है। इसमें तुमको मान और निकलता है अलग अलग तरीके का। और देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है एक्सरसाइज 7.8 से 7.11, इसको हम लोग 11 भी कह सकते हैं, तक है। तो यह 7 गो एक्सरसाइज है और ये लगभग 4 गो एक्सरसाइज है। देखो इंडिफिनिट इंटीग्रल में साइन का कॉस आंसर आ जाता है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में साइन का कॉस आता है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू दिया रहता है, उस वैल्यू पर मान रखते हैं तो उसमें कांस्टेंट राशि आता है, उसमें कुछ वैल्यू आएगा जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको मैं भी धीरे धीरे नए लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये मोटा मोटी तौर पर हम लोग का एनसीईआरटी बुक का बात हुआ कि 7.1 से 7.7 तक इंडिफिनिट इंटीग्रल है और 7.8 से 7.11 तक या 11 तक डिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आज हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा 7.1 एक्सरसाइज। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं नोट करते चलेंगे कॉपी लेकर के बेहतर तरीके से। अगर नहीं नोट करिएगा तो प्रॉब्लम आप ही को होगा, ठीक है। देखिए 7.1 एक्सरसाइज जब आप निकालिएगा कॉपी में, सॉरी बुक्स में, तो आप देखिएगा कि आपके पास एक एक्सरसाइज दिया हुआ है 7.1, पहला एक्सरसाइज है। तो आपको लगेगा कि ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े तो लिख रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए इस एक्सरसाइज को हम यहीं लेक्चर को हम यहीं पर रोकेंगे थोड़ा देर के बाद। इस पर विशेष जो बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब आप इस लेक्चर को देख लोगे, थोड़ा सा 2 बार समझ लोगे ना, तब हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर अभी हम आप पर लोड बढ़ा देना तो आपको दिक्कत होने लगेगा, मेरी बात समझना। तो पहला जो क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक, इसको कह रहा है एक इंस्पेक्शन मेथड होता है, उस पर बनाइए। तो बात है कि भाई अभी तो हम इंस्पेक्शन मेथड का चर्चा किए नहीं हैं, तो कैसे बनाए उसकी चर्चा होगी। आप सभी बच्चे समझिएगा। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है जासूसी के तौर पर काम करना, उसको भी हम समझाएंगे।
उसके बाद दिख रहा है नीचे क्वेश्चन 6 से लेके 20 तक, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 से 20। 6 से 20 तक के एक्सरसाइज को आपको इंटीग्रल करना है। देखो इसमें से मैं कुछ गिने चुने 4-5 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अभी भारी क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा इस लेक्चर में। और कोई बच्चा देख रहा हो, सोच रहा हो सर पे डाउट करे, प्लीज़ बाबू डाउट मत करना, मैं दिल खोल के मुंह खोल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आप सभी बच्चों को देख के चल रहा हूँ। हो सकता है आप में कोई बहुत सिंसियर बच्चा पढ़ रहा हो तो इसको ये लेक्चर लगेगा अरे बकवास है, अभी तक शुरुआत का पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मान लो जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, सबका लेवल एक तो नहीं होगा, कोई कमज़ोर होगा, कोई जीनियस होगा। तो थोड़ा सा आज के जो शुरुआत का लेक्चर इसमें थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने दो, मैं धीरे धीरे लेवल लेकर आऊँगा और जो जीनियस बच्चे हैं उनको भी मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आपको लगे कि सर ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या सर कुछ छोड़ रहे हैं, कस कुर्क, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इसलिए कर रहे हैं ना कि आपकी समझ धीरे धीरे बढ़े, और धीरे धीरे समझ बढ़ेगी तो बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा, और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन एक बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कभी आ जाए इंटीग्रेशन का, मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, तो आई बराबर कभी एक क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का, ऐसे आई बराबर, इंटीग्रेशन को सामान्यतः हम लोग आई बराबर लिख के ही सोल्व करेंगे। अब हम धीरे धीरे आपको प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, पटरी पर ला रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम ऐसे करते हैं और ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन x² + 1 और इस तरह बक्सा और dx, किताब का भी क्वेश्चन नहीं है, बस अब हम हमने से बताने लगे। आदित्य कुमार आपने कहा भी था सर एक वर्कशीट करा दीजिए जिससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा, वही काम करा रहे हैं बाबू। तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, इसको अलग अलग करेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। शुरू में बाबू सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं यही कहूँगा आप 2-2 बार वीडियो देखना, रिवीजन करना। 5 लेक्चर के बाद तो एकदम साफ गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी, ठीक है। अब देखो जैसे इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कहोगे कि सर x⁻2 + 1 बट्टा 2 + 1, कहोगे ये कहाँ से। तो देखो अभी जो शुरू में मैं फार्मूला करा रहा था तो इंटीग्रेशन x⁻n और dx कराया था, तो बोला था x⁻n + 1 बट्टा n + 1, अब प्लस c भी बोला था, इसकी भी बात कर ली जाएगी। और 1 dx को मैंने आप लोग के साथ x बोला था थोड़ा देर पहले, आप समझने की कोशिश करना। 1 dx हो तो x + c लिखते हैं, या केवल dx होगा तभी x + c लिखेंगे। अब देखो प्लस c, अभी दोनों के अकॉर्डिंग एक उड़िए c लिख दिया जाएगा और फिर लिखा जाएगा x के पावर ऊपर 3 नीचे 3 प्लस x + c। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, i का वैल्यू हो इंटीग्रेट हो गया। शुरुआत में बाबू तुमको थोड़ा थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, मज़ा जरूर आएगा। इसको करो, मैं और पढ़ाता हूँ। हम लोग लाइन पर आ रहे हैं, पटरी पर आ रहे हैं, बस आप समझने की कोशिश करना। चलो अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4-5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैं फिर धीरे धीरे आऊँगा आप लोग के साथ, खूब प्यार से समझना भाई। अब देखो अगला लेक्चर क्वेश्चन, जैसे मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन लिखता है ऐसे ax² + bx + c और यहाँ पर dx। पहले क्या करना लिखना, अच्छा इंटीग्रेशन ax² dx, फिर इंटीग्रेशन bx dx, फिर इंटीग्रेशन c dx। देखो जैसे कांस्टेंट की बात हुई थी डिफरेंशिएशन में, वैसे ही इंटीग्रेशन में बात होगी, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब इसको बाहर निकालोगे तो आएगा a इंटीग्रेशन x² dx, इसको b निकाल देना तो ये हो जाएगा x dx, और इसको c निकाल दोगे तो केवल इंटीग्रेशन dx। अब सुनो, ये a रहने दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻2 + 1 बट्टा 2 + 1,
प्लस ये b रहने दो, x का पावर 1 जोड़ 1 बट्टा 1 जोड़ 1 कहोगे, ऐसा क्यों? तो x पर एक ही पावर ना है, अब प्लस c, और इसका अभी बताए हैं x होता है, अब प्लस, अब कहोगे a b c तो है कांस्टेंट में, फिर ca लिखे ना भाई ना, c मत लिखिए, यहाँ कांस्टेंट के लिए आप k लिख दीजिए। फाइनली आप आंसर लिखेंगे बाबू a x क्यूब बाई 3 b x स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस के, ये आपका I बराबर आंसर हो जाएगा। अभी आप धीरे धीरे प्रोसेस को समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। एक और क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, कर लीजिए। अब आप लोग को धीरे धीरे हम पटरी पर ला रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, जैसे कि मैंने लिखा I बराबर इंटीग्रेशन 2x, ठीक है, और प्लस e का पावर x और a dx। क्या कीजिएगा? सिंपल, अलगे अलगे तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़िएगा भाई? लिखिएगा 2 इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन e के पावर x dx, ठीक है। लिखिएगा 2x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। इसका आंसर अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, केवल e के पावर x का e के पावर x से होता है, प्लस एगो c जोड़ दीजिएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के पावर बाई 2 ई के पावर x प्लस c, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर x प्लस c। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा देता हूँ और मजा आएगा, इतना कर लीजिए भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा देता हूँ। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत बनेगा, मैं धीरे धीरे बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। अभी इंट्रोडक्शन है तो इधर उधर से क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बेस बनेगा, तभी तो गाना बजेगा ना। बेस पसंद है सुल्तान फिल्म का गीत है, बेस पसंद है, याद है ना पूरा नहीं बोला। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बाबू देखो। अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे देता है ऐसे, I बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स, फिर बक्सा में सेक एक्स और फिर tan x, क्या करोगे? कहोगे कुछ नहीं, हमको सोल्व करना है। तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, कहोगे ठीक है, गुना हो गया तो सेक एक्स करना होगा, आई हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। थोड़ा सा फार्मूला कलेक्ट कर लेना अच्छे से। अब दोनों को अलगे अलगे तोड़ देना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका बाबू अगर फार्मूला पे जाओगे तो होता है केवल टेन एक्स, और इसका फार्मूला पर जाओगे तो केवल होता है सेक एक्स प्लस सी। आई आंसर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं यहाँ पर कि अगर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको मिलता है तो उसका आंसर आप टेन एक्स प्लस सी लिखा करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स मिलता है तो आप इसका सेक एक्स प्लस सी लिखा करेंगे। ये आपको फार्मूला है, इसका बस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको तैयार करके रखना है और पढ़ना है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना हो मेरे साथ विकास कुमार के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ, दिल्ली, पटना, मुंबई, देश विदेश, महादेश, सब जगह पहुँचा दीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, रेगुलर वीडियो आएगी 7 बजे सुबह में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट कीजिए जल्दी से। ओके।